ठीक है भाई, वो तो देखी जाओ तो बीजेपी को छोड़ के इस देश में बाकी सरकारों ने कुछ ना कुछ किया है। इसके उलट बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा नाश करने का काम किया इस देश का। अच्छा, आखिरी हथियार बचा था देश का, जो कमर थी, लागू हो गया था। जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला जो किसान है, किसान को बर्बाद करने के बाद देश के अंदर बचता है कुछ नहीं। इसी करके देख, इसको किसानों के ऊपर ये बिल लिया है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर सारी कंपनियां बंद थी, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, बिरला, सबकी कंपनियां बंद थी। फिर भी किसान की दरारती चल रही थी उसकी, हाँ वो का काम चल रहा था। नहीं, फिर वो उसका काम तो चलेगा ना, क्योंकि देश का जो बोझ है वो किसान के कंधों पे है। अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह के कंधों पे थोड़ा ही है यार, उनने तो सदा मांग के खाया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो आज देश के लोगों को देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं ना, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाप, दादा, परदादा, मामे, चाचे, ताऊ ने इस देश की आज़ादी के लिए कोई उंगली का नाखून भी नहीं कटवाया? क्या वो हमें सर्टिफिकेट देंगे? देश के सबसे बड़े गद्दार ये किसान बैठे हैं, आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी तो हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठे हैं, और वो समय दूर नहीं जब ये किसान मजदूर की एकता सारे इकट्ठे हुए संसद की तरफ कूच करेंगे और उनको कुर्सियों सहित उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, लेकिन मोदी जी ने तो जम्मू कश्मीर में उस दौरान तिरंगा फहराया था जब बड़ा वहाँ पे आतंकवाद था। क्या कहेंगे, देशभक्त नहीं है वो? नहीं है। एक बात मैं बता देता चाहता हूँ, बीजेपी की मंशा, एक बात बताइए, मुफ्ती मोहम्मद के साथ 4 साल गठबंधन की सरकार रही, तब क्या वो देशभक्त थे? अगर वो देश गद्दार थे तो 4 साल आप सरकार में कर क्या रहे थे? मलाई खा रहे थे और मुफ्ती मोहम्मद को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद पीछा छुड़ाने के लिए बैकडोर से फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के साथ अलायंस का सिस्टम उनका बन रहा था। उस बात की खबर वहाँ के गवर्नर को पता चल गई, रातों रात राष्ट्रपति के पास आए और राष्ट्रपति ने ऑर्डर कर दिए 370 तोड़ दे। इसमें मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी का कोई योगदान नहीं है 370 तोड़ने में, क्योंकि अब से पहले जब 2004 में बीजेपी की सरकार सेंटर में थी तो फारूक अब्दुल्ला का समर्थन नरेंद्र मोदी की सरकार को था और नरेंद्र मोदी ने खुद मुफ्ती मोहम्मद के साथ गठबंधन किया। आप लोग देश को गुमराह कर रहे हो, यहाँ अनपढ़ गवार नहीं रहते। अब तक हम इसलिए शांत थे क्योंकि हमारे ऊपर देश की जिम्मेवारी है। आप जैसे चोर लुच्चे लफंगे क्या इस देश को चलाएंगे? कल तक आपके पिछवाड़े से कच्चा फटा हुआ था, आज आप 4-4, 10-10 लाख का पैंट कोट पहनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ दहेज में लेके आई थी या तुम्हारे मामा ने सिलवा के दिया था? इस देश की गरीब जनता के खून पैसे कमाई से वो पैंट कोट पहनते हैं। इस जनता को पहले कहा कि आम आदमी को हवाई जहाज में लेके जाऊंगा, अरे पैरों में से हवाई चप्पल ही निकाल ली, खुद पैंट कोट पहनता है, राम जनता के शरीर से कपड़े निकाल लिए। वो हमें देशभक्ति बता रहा है। उस देश के बनाने में ये बताओ उसका योगदान क्या है? सिर्फ लोगों को धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति में बांट देना चाहता है। आज विश्व में नरेंद्र मोदी को कौन पहचानता भाई? इतनी बेइज्जती करवाने वाला दुनिया का अकेला प्रधानमंत्री है। आने वाला इतिहास जब प्रधानमंत्रियों को खगोलेगा ना, तो सबसे घटिया, सबसे महामूर्ख और सबसे देशद्रोह का अगर किसी को तमगा मिलेगा तो वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा जी। लेकिन पहले अगर विदेश में बात करूँ तो विदेश में बुला के उनका बड़ा सम्मान किया जाता था कुछ दिन पहले, तो आज आप कह रहे हैं विदेश में कोई नहीं जानता उन। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा देश था जो डेवलप कंट्री थी और नरेंद्र मोदी को बुला के उसको सम्मानित किया हो? नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर अपनी मार्केटिंग के द्वारा अपनी छवि बनाने की जो कोशिश की, उसका पहले टारगेट इन्होंने बाहर इंटरनेशनल मीडिया को हाईजैक किया। इंटरनेशनल मैच जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, छोटे छोटे कंट्री जो कि भूखमरी की शिकार है, वहाँ इसने 1000-1000, 2-2000 करोड़ रुपए दे के भारत के अंदर अपना प्रचार बनाया ताकि उसको लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। पैसे देश के खजाने से जा रहे हैं, नेतागिरी वो कर रहा है। अरे दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे किसी भी एक कंट्री ने उसको बुलाया है क्या? नहीं बुलाया। मैं एक बात पूछता हूँ, गूगल के CEO, इसकी जितनी भी फोटो आती हैं, गूगल के CEO है, फेसबुक का वो है, यूएनओ के है। आपको किसी एक आदमी की फोटो बता दो किसी ने इससे अगर पहले हाथ मिलाया हो तो ये खुद हाथ निकालेगा। वो हाथ मिलाएंगे, ये क्या करेगा? जफ्फी पाने की कोशिश करेगा। क्यों? दुनिया को ये दिखाने के लिए भाई मैं बड़ा लीडर हूँ। ट्रंप की मार्केटिंग करने के लिए, ट्रंप इसका
इसी मानसिकता का बहुत घटिया प्रधानमंत्री साबित हुआ अमेरिका में। इसलिए अमेरिका की जनता ने लोकतंत्र की दुआई देते हुए उसको कुर्सी सहित संसद से बाहर फेंक के मारा। और आने वाले समय मैं हमारे देश के नागरिकों से भी एक अपील करना चाहूँगा, अगर आप इस देश के नागरिक हो, इस देश के नमक आपने खाया है, तो भाई मैं आपसे अपील करता हूँ आने वाले समय में अगर जो भाई नरेंद्र मोदी को वोट देगा, बीजेपी को देगा, वो इस देश का हत्यारा होगा। इस देश को गर्त में डालने वाले कोई और नहीं, वो वोटर होंगे जो नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। क्या नाम है भाई, कहाँ से हो? भाई मेरा नाम मनदीप मलिक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट तो हाँ और हरियाणा था भाई।